सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी में। प्यारे दोस्तों, आज है 5 फरवरी 2024। इस वीडियो में हम जो असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्जाम चल रहे हैं उससे संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आने वाली शिफ्टें हैं आपकी, उनमें आपके लिए ये बहुत ही रामबाण की तरह ये वीडियो काम करेगी, इसलिए वीडियो को लाइक करना है और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना है। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है 200 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रति घंटे 5 घंटे के लिए प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा सप्ताह में उपभोग की गई ऊर्जा की गणना आपको बतानी है, कितनी होगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप फिगर पे मत जाना। ठीक है, कि ये इतना मैंने वहां किया था, यहाँ मैं पैटर्न बता रहा हूँ, फिगर चेंज होंगे, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको मैं कराता हूँ। देखो, माउस से लिखता हूं मैं, तो थोड़ा सा मैनेज करना। तो विद्युत ऊर्जा ई बराबर क्या होता है? ई बराबर विद्युत शक्ति, बोलता जा रहा हूं मैं, P इंटू टी। विद्युत ऊर्जा जो खपत है, E बराबर क्या होता है? विद्युत शक्ति इंटू समय T। ठीक है, तो P कितना दे रखा है? ये P है, ये T है। ठीक है, P कितना है? 200 वाट। तो हमें क्या है, जो खपत आप देखते होंगे आपके घर में, जो जब बिल आता है तो बोलते हैं ना कितना यूनिट हो गया, यूनिट बोलते हैं ना, कितनी यूनिट है, कितना पैसा बन गया उसका, हमारी टोटल कितनी खपत हुई है, कितने यूनिट है। तो हम इसको किसमें, के डब्ल्यू में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, किलोवाट में। आपने एक और सुना होगा कि आप ये पूछते हैं आपके यहाँ जो मीटर लगा हुआ है कितने किलोवाट का है, बोलते हैं 1 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का है। जितने किलोवाट का होता है उसी के हिसाब से यूनिट बनती है। यदि आपके घर पर 2 किलोवाट का मीटर लगा हुआ है तो उसका पैसा ज्यादा चार्ज होता है ना। यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। और 1 किलोवाट का है तो उसका पैसा कम चार्ज होता है। तो इसे हम किलोवाट में चेंज करेंगे। इसमें 1000 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और टी आपका कितना दे रखा है? 5 घंटा। ठीक है, तो यहां से क्या, 2 जीरो से 2 जीरो गई, यहां से क्या आया, यहां से क्या आया 0.2, इसे काट लेंगे ना, 5 5 यहाँ हो जाएगा। तो यहां से 5 से 5 इसको ही हटा दो, लो झंझट खत्म। ये 0.2 क्या लिखने की मतलब, 1 इकाई आ गया। कितनी खपत हुई? 1 इकाई या 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट खपत होती है 5 घंटे। यदि आप उपयोग करते हैं लाइट को 200 वाट के एक विद्युत बल्ब पर, 1 यूनिट खपत होती है। अब ये क्या बोल रहा है? बल्ब द्वारा एक सप्ताह में उपभोग की गई ऊर्जा की आपको गणना करनी है। मतलब ये जो 1 यूनिट निकली है, ये कितना है? ये कितने का है? 1 दिन का। 1 दिन का है, 1 दिन का। और हमें कितने दिन का निकालना है? 7 दिन का, 1 सप्ताह का। 7 दिन का निकालना है कि नहीं? 7 दिन का निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 7 का गुणा हो जाएगा। 1 इंटू 7 बराबर 7 यूनिट या 7 इकाई। ठीक है, इसमें हिंदी में दे रखा है तो इकाई लिख दिया मैंने, 7 इकाई। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन की बात करें। यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर निर्दिष्ट दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है तो किया गया कार्य होगा, है ना। ये फिगर सिंपल है, फिगर चेंज हो सकते हैं आपके एग्जाम में। यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर निर्दिष्ट दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है तो किया गया कार्य आपको बताना है। देखो, पहली बात तो यदि इस तरीके से ऑप्शन आते हैं, इस तरीके से, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इस पे टिक कर देना आप।
लेकिन सभी जूल में हो, यहाँ फिगर चेंज हो को भाई यहाँ 10 जूल हो गया, यहाँ कुछ भी 25 जूल है, जो भी है, तो फिर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, सूत्र बताया था, कार्य बराबर फोर्स बल गुणा विस्थापन। विस्थापन को हम किससे, डी से डिनोट करते थे, ठीक है, F इंटू डी, बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल कितना है, 1 न्यूटन है, और विस्थापन कितना है, 1 मीटर है, तो कितना हो जाएगा, 1 जूल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 40 केजी है। चांद पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 40 केजी है, पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा, आपको यह बताना। जी बराबर दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, यदि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, भार पूछा है, भार, ठीक है, भार पूछा है। भार को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी होता है, एम इंटू जी होता है। एम कितना दे रखा है दोस्तों, 40 केजी है, 40 केजी। जी का मान कितना दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 400। ये किस में आएगा भाई, एम इंटू जी हो रहा है, तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सॉरी 400 केजी, क्योंकि एम का केजी और इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या आप 400 न्यूटन लिख दो इसको, 400 न्यूटन। अब यहां न्यूटन में है तो 400 न्यूटन, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। ओके, दोबारा बता देता हूं, W मतलब भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान कितना है, 40 है, गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 10 है, दोनों का गुणा कर दिया, ये आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 100 ग्राम के गेंद को 70 मीटर ऊंचाई की एक इमारत के शीर्ष पर रखा जाता है। गेंद की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, आपको यह बताना है। मान दिया हुआ है जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एग्जाम में, है ना। 3 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये क्वेश्चन इस तरीके का। मतलब एक 100 ग्राम के एक गेंद को, तो एम कितना दे रखा है, हम लिख लेते हैं ना पूरा, 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट किया सबसे पहले, तो 100 बटे 1000, तो क्या हो जाएगा 0.1 केजी, है ना, ठीक। 70 मीटर ऊंचाई की एक इमारत के शीर्ष पर रखा जाता है, तो H बराबर कितना दे रखा है, 70 मीटर, 70 मीटर। गेंद की स्थितिज ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है, और जी का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर पीई, या इसको यू से भी डोनेट करते हैं, है ना, प्रदर्शित करते हैं यू से भी इसको, या पोटेंशियल एनर्जी पीई से भी प्रदर्शित करते हैं। पीई बराबर एम जी एच, एम जी एच। एम का मान क्या है, 100 ग्राम है ना, हमने तो केजी में कन्वर्ट कर लिया ना, तो 0.1 केजी। जी का मान कितना है, 10 है जी, और इसका मान कितना हो गया, 70 हो गया। दशमलव है, इससे तो यही कट गया पूरा, मतलब दशमलव गया तो जीरो ये चलेगी, तो ये क्या हो गया, 70 आ गया। किसमें क्या पूछा, स्थितिज ऊर्जा पूछी है तो जूल में होती है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उसके द्वारा अर्जित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, आपको यह बताना। जी का मान इतना ही दे रखा है आपको, ठीक है। देखिए, वही मैं यही बता देता हूं आपको, ये क्या है,
m दे रखा है, वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई पर ये h दे रखा है, तो उसके द्वारा इस अर्जित स्थितिज ऊर्जा आपको बतानी है। ये g का मान आपको दे ही रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले वाले सवाल में, पोटेंशियल एनर्जी बराबर m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, m का मान कितना दे रखा है 50 किलोग्राम, g का मान कितना दे रखा है 10 इंटू h का मान कितना है 10, कितना आ गया 5000। किस में आएगा, जूल में आएगा जी, है ना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 3 किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज रूप से दागा जाता है। पिस्तौल का पीछे हटने का वेग आपको बताना है। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, उतना भी नहीं है। यदि आपको पता है चीजों का किस तरीके से करना है तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना। तो इसको उसी हिसाब से करेंगे, संवेग संरक्षण का नियम इसमें लगेगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या है देखो पढ़ लेते हैं। 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 3 किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग से, ये क्या है v दे रखा है किसका, गोली का वेग, ठीक है। और 3 किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्तौल, ये m दे रखा है किसका, पिस्टल का है। और 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली, ये m किसका है, ये है गोली का। तो हम पहले निकाल लेंगे प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग निकालेंगे। संवेग, संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो प्रारंभिक संवेग मतलब पहले तो वेग 0 था, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्रारंभिक संवेग। ठीक है, पहले तो जो प्रारंभ में तो जो गोली वस्तु सभी स्थिर थे ना, है ना, जो पिस्टल है वो भी, तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम गोली का संवेग, मतलब जब गोली चल गई उसके बाद की स्थिति, जो प्रारंभ में जो स्थिति थी वो उसका तो 0 आ गया संवेग। अब गोली चलने के बाद की स्थिति का हम क्या करेंगे, संवेग निकालेंगे। तो गोली चलने के बाद, गोली चलने के बाद क्या होता है, पहले हम निकालेंगे गोली का संवेग। किसका, गोली का संवेग, गोली का संवेग। तो गोली का संवेग जब निकाला जाएगा तो उसमें क्या होगा, गोली का द्रव्यमान, इसको हमने केजी में कन्वर्ट किया, तो 5 बट्टे, ये ग्राम है ना, 1000 का हम भाग दे देंगे, ये केजी हो गया। तो केजी होगा तो कितना आएगा, 0.20 आगे 5 केजी, 5 केजी। ठीक है, तो यहां रख दो 0.005 केजी इंटू फिर वेग, गोली का वेग कितना है 150 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, पन्ना पन्ना 75, इस 1 0 से क्या यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया ना, ये दशमलव उठ गए, यहाँ से हटाओ, ये 0 हटा दी, यहाँ पहुंच गया, तो पन्ना पन्ना 75, तो 0.75 किस में आया, केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, संवेग का, संवेग का मात्रक केजी मीटर पर सेकंड, ये हो गया गोली का संवेग। अब हमें निकालना है पिस्तौल का संवेग। तो पिस्तौल का संवेग कैसे निकालेंगे, जैसे ये निकाला है ऐसे, पिस्तौल का संवेग, का संवेग। ठीक है, पिस्तौल का संवेग निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, वही द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान गुणा वेग, तो 3 इंटू वेग पता नहीं है, तो कितना आ जाएगा 3v।
संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है? संवेग संरक्षण का नियम बोलता है प्रारंभिक संवेग प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। अंतिम संवेग अब भैया प्रारंभिक संवेग कितना है? प्रारंभिक संवेग है जी 0। अंतिम संवेग कितना है? दोनों को जोड़ दो, दोनों अंतिम संवेग जो गोली का संवेग मतलब गोली चलने के बाद जो भी हुआ है तो दोनों को मतलब 0.75 प्लस 3v तो क्या आएगा? यहां लिख देता हूं, है ना। क्या आएगा? 3v बराबर माइनस 0.75 तो v बराबर क्या आएगा? माइनस का 0.15। किस में आता है? वेग मीटर प्रति सेकंड में। माइनस का मतलब क्या रहा? माइनस का मतलब हुआ पीछे लौटना, उसका मतलब जो रिकॉल बोलते हैं। तो पिस्टल का कितना रिकॉल हुआ? 0.15 मीटर पर सेकंड है कहीं? ये रहा। डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, समझा देता हूं, समझ में नहीं आया होगा। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन याद आपके आता है तो पहले प्रारंभिक संवेग हमें निकालना पड़ेगा। तो प्रारंभिक संवेग, प्रारंभ में तो जो वो वेग था वो 0 था तो प्रारंभिक संवेग 0 ही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, गोली चलने के बाद का संवेग निकालना है, यानी अंतिम संवेग। अंतिम संवेग निकालने के लिए तो भाई पहले गोली का संवेग निकालना पड़ेगा और पिस्टल का संवेग निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने गोली का संवेग निकाला। गोली का संवेग द्रव्यमान गुणा वेग, मतलब जो गोली का द्रव्यमान है और वो किस स्पीड से जा रही है उन दोनों का गुणा कर दो, ये आपका गोली का संवेग आ गया। ऐसे पिस्तौल का संवेग निकालेंगे तो पिस्तौल के अंदर जितना वेट है वो कितने केजी की है और हमें उसका रिकॉल का पता नहीं है, तो इसीलिए हमने वहां लिख दिया v, तो 3v हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा संवेग, ये दोनों को जोड़ के आ जाएगा अंतिम संवेग। तो संवेग संरक्षण का नियम बोलता है प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। ठीक है, तो प्रारंभिक संवेग 0 था तो 0.75 प्लस 3v, तो v का यहां से माइनस निकाल लेंगे, माइनस में आएगा। माइनस का मतलब है वो रिकॉल की है, मतलब पीछे हटी है गोली दगने के बाद इतनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है और यह 6 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से समान रूप से त्वरित होता है। वस्तु का प्रारंभिक संवेग आपको ज्ञात करना है। इसके अलावा वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण भी आपको ज्ञात करना है। मतलब दो चीजें आपको ज्ञात करनी है, वस्तु का प्रारंभिक संवेग भी ज्ञात करना है, प्रारंभिक संवेग निकालना है, और इसके अलावा वस्तु पर लगाए गए बल का मान भी आपको बताना है। तो देखो क्या क्या दे रखा है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है, 200 किलोग्राम है, तो m बराबर दे रखा है 200 किलोग्राम, 200 केजी। u बराबर क्या है? 4 मीटर प्रति सेकंड से 7, u बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड प्रति सेकंड। v बराबर क्या है? 7 मीटर प्रति सेकंड। और t बराबर क्या है? t बराबर है भैया 6 सेकंड, 6 सेकंड। तो देखो हमें निकालना, इसमें पूछा है वस्तु का प्रारंभिक संवेग बताना है, तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग बराबर प्रारंभिक संवेग बराबर प्रारंभिक संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। कौन सा? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या है? u है। तो m कितना है? 200। प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग है जी
4 मीटर, 4 मीटर है तो कितना आ जाएगा संवेग 800 केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फिजिक्स में आपको मात्रकों का विशेष ध्यान रखना है। यदि मात्रक आ गए तो आधी सी फिजिक्स तो वहीं खत्म हो जाती है, ऑप्शनों के अनुसार आप एलिमिनेट करते हैं। तब देखो 800 आया है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, है ना। इन दोनों में से एक है भाई। अब हमें निकालना है बल। ठीक है, यदि आप पर इतना भी हो, इतना क्वेश्चन हो सकता है और आगे नहीं निकाला जा रहा है तो आप इनमें से किसी को फिर टिक करेंगे, कम से कम इतना तक हो गया, हमें पता चल गया। अब यहां से आगे करेंगे। अब हमें निकालना है F बराबर क्या होता है, F बराबर ma। तो हमें A तो वो M तो पता है लेकिन A नहीं पता, तो A को निकालेंगे। तो A बराबर यहां निकाल देता हूं, A बराबर किससे निकालेंगे वो एक साथ नहीं रखता हूं, नहीं आप बोलेंगे ये पता नहीं कहां से आ गया। आपने ये सूत्र पढ़ा है V बराबर U प्लस AT। वैसे मैंने कराया है इस तरीके का क्वेश्चन। तो यहां से T बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस U अपॉन T। V कितना है, V है भैया 7 और U कितना है 4। तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 बटे 6, 7 माइनस 4 बटे 6। तो क्या आया 1 बटे, यहां से 3 बचेगा, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 है ना, 1 बटे 2 आ गया। अब यहां से A आ गया 1 बटे 2। F निकालेंगे, F बराबर M कितना है भैया 200 kg इंटू 1 अपॉन 2। 2 से ये काट दिया 100 न्यूटन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 न्यूटन यहाँ है, यहाँ 200 है, ये तो सही नहीं है, बी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी पर एक आदमी का द्रव्यमान, देखो इस तरीके का क्वेश्चन यदि आता है तो आप कंफ्यूज ना होना। यदि द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है और ये पूछा है कि पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान इतना है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो भैया जितना द्रव्यमान की कोई भी ग्रह हो, है ना, उस वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक ग्रह पर एक ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यदि आपसे यहां द्रव्यमान की जगह पर भार होगा, भार होता है ना, तो जिसका जितना गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान होगा जिस ग्रह पर, उसी हिसाब से उसका भार होगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, जैसे चंद्रमा पर जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/6, यदि भार यहाँ 72 है, यहाँ भार होता 72 किलोग्राम और चंद्रमा पर भार पूछते तो हमें इसमें 6 का भाग देते थे, कितना आ जाता 6 का भाग देते, 6 × 6 6 दूनी 72 होता है ना। इतना किलोग्राम, इतने न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता वहां भार। दोनों बातों को आप समझ गए होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं और आते हैं एग्जाम में, है ना, तो मैंने इसीलिए लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 200 वाट के बल्ब से कितनी बिजली की खपत होती है जब ऑन को कम से कम 8 घंटे लगातार रखा जाए, आपको ये बताना है ना। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने, मेरे ख्याल से पहला ही क्वेश्चन था जो इस तरीके का था, आपको बताओ इसको। तो मैंने आपको बताया था ये क्या दे रखा है, आपको P का मान दे रखा है ना, P का मान दे रखा है और ये T दे रखा है। तो मैंने भाई आपको बताया था कि विद्युत ऊर्जा की खपत E बराबर क्या आएगा, E बराबर P इंटू टी। अब P कितना है, हम प्रॉपर जिस उससे करते हैं उसी से करेंगे। P कितना है 200 वॉट है, लेकिन हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। और ये कितना है T 8 घंटा है, ये 8 घंटा हमने यहां लिख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए
और इससे 2 से ये 5 बार चला गया, है ना। तो यहां से कितना आया, 0.2 इंटू 8, 0.2, यहां से 1/5 बचा तो 0.2 तो आएगा इंटू 8, तो 8 दूनी 16, 1.6 KWH किलो वॉट आवर्स, लेकिन यहाँ वॉट आवर्स में आंसर है, तो वॉट आवर्स में हम 1.6 इंटू 1000 का कर देंगे भैया गुणा, फिर ये आ जाएगा वॉट आवर्स में। 1000 का गुणा किया तो क्या आया, 1600 वॉट आवर्स, ठीक है। तो 1600 वॉट घंटा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, उस मशीन की शक्ति क्या है, उस मशीन की शक्ति क्या है जो 15 सेकंड में 300 जूल कार्य करती है, आपको शक्ति पूछिए। तो यहां ये क्या दे रखा है, टी का मान दे रखा है 15 सेकंड, और ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको डब्लू, कार्य दे रखा है ना, 300 जूल कार्य करती है दे रखा है। तो आपको क्या है, डब्लू बराबर दे रखा है, डब्लू बराबर 300 जूल, और टी दे रखा है आपको 15 सेकंड। कौन सा सूत्र लगेगा, P बराबर W अपॉन टी, P बराबर W अपॉन टी। W कितना है 300 बटे T कितना है 15, 15 दूनी 30, 20 वाट हो गया, 20 वाट हो गया, ठीक है। आंसर 20 वाट कौन सा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, एम दे रखा है 50 किलोग्राम, वह 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से स्थिर अवस्था से गतिमान करती है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से, मतलब ए का मान दे रखा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, मात्रक है ना, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मात्रक को देखते हैं पीछे इसके क्या लगा है, इसका मतलब ये चीज है ना। वह वस्तु 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ये क्या दे रखा है, टी का मान दे रखा है, किसका, टी का मान दे रखा है आपको। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो दूरी पूछिए, तो दूरी का सूत्र लगाते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वो देखो, एक वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, वह 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से स्थिर अवस्था, क्या है, स्थिर अवस्था से, क्लियर दे रखा है। स्थिर अवस्था का मतलब क्या हुआ, जो प्रारंभिक वेग था वो दोस्तों 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग था वो 0 हो जाएगा, तो यहां तो 0 आ जाएगा भाई, है ना, प्लस 1/2, ए का मान क्या है, ए का मान यहां से रख दो, मैंने बताया था ये है 8, और टी का मान कितना है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी का मान कितना है 15 गुणा 15, ठीक है। 2 से ये काट दिया, 4 बार कटा, 4 बार कट गया ना, 15 चौक 60 गुणा 15 क्या आया, फिर 15 छिक्की 90, तो 900 हो गया, 900 मीटर आया भाई, 900 मीटर। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना है भाई, है ना, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं परीक्षा में, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से के साथ चल रही है और कार को रोकने के लिए अचानक ब्रेक लगाया जाता है। अच्छा जी, तो V बराबर तो 0 हो गया, ब्रेक लग गए तो। कार को रोकने के लिए किया गया कुल कार्य आपको बताना, यदि कार्य का द्रव्यमान कितना है 200 केजी,
सॉरी, यदि कार का द्रव्यमान, कार नहीं, कार का द्रव्यमान, यदि कार का द्रव्यमान दे रखा है इन्होंने 200 केजी। ठीक, अब देखो एक कार 20 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ चल रही है, तो ये क्या है भाई, u है। और कार को रोकने के लिए अचानक ब्रेक लग जाते हैं, तो v का मान, जो अंतिम वेग है, v का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कार को रोकने के लिए किया गया कुल कार्य आपको बताना है, और कार का द्रव्यमान दे रखा है आपको 200 किलोग्राम। सुनो, हमें ये पता चल गया, ये चीज दे रखी है, समझ लो वही क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। तो अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर, भाई चल रही है ना कार, तो जो के ई में परिवर्तन निकालना है, के ई में परिवर्तन, के ई में परिवर्तन बराबर, के ई में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, के ई में परिवर्तन बराबर अंतिम के ई, मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो भाई पहले तो अंतिम गतिज ऊर्जा निकालेंगे, तो अंतिम गतिज ऊर्जा का क्या, 1/2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, एम कितना है 200 केजी इंटू वी स्क्वायर, तो वी, तो ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, माइनस ये माइनस है भाई, है ना, हाफ प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 200 इंटू 20 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, तो माइनस में आएगा, 2 से ये काट दिया 100 बार, तो माइनस में आएगा 100 गुणा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, है ना। तो क्या आंसर आएगा, -1 2 3 4 40,000, किस में आएगा, जूल में। अब यदि ये के दे रखा है यहां, तो क्या है, -40 किलो जूल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको यदि इतना पता चल गया कि इसका आंसर माइनस में आएगा, तो आप वैसे ही इसको टिक कर सकते हैं, सी ऑप्शन को। ठीक है, और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो दोबारा बता देता हूं इसको, जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो निकालना है हमें। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर क्या होगा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है अपने सेटों में, है ना, जितने मैंने वीडियो बनाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपने सही तरीके से पढ़ा है, मेरी वीडियो कंप्लीट देखी है, तो फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा, एक भी क्वेश्चन। और जब आप पढ़ो ही नहीं यार, और फिर बोलो ये आया था वो आया था, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, इधर उधर घूमते रहेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ। एक बच्चा कमेंट करता है, अरे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, बीएसएफ हेड कांस्टेबल का वो पेपर आया था, वहां उस लेवल के क्वेश्चन आए थे। अरे तुम 12th पास का एग्जाम दे रहे हो और जेई लेवल के क्वेश्चन देख रहे हो। तो इसीलिए जो पैटर्न है, जितना लेवल है वही आएगा। ठीक है, हेड ऑपरेटर में भी यही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ऐसा है, यदि आपने सही तरीके से वीडियो देखी है, यदि जिस बच्चे का 8 या 7 6 तारीख को एग्जाम है, वो अभी भी वीडियो को कंप्लीट देख लेना भाई, जितनी है। कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स का बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो, थैंक यू फॉर